नमस्कार। हम सबको बचपन में एक ही बात सिखाई गई थी, है ना? कि भाई अच्छे से पढ़ो, एक बढ़िया सी फील्ड पकड़ो, मेहनत करो और बस लाइफ सेट है। पर क्या आज भी ये गारंटी चलती है? क्या एक नौकरी सच में जिंदगी चलाने के लिए काफी है, या फिर ये सिर्फ जिंदा रहने का एक तरीका बनकर रह गई है? पहले करियर का रास्ता कैसा था? एकदम सीधा, एक सीढ़ी की तरह। डिग्री लो, नौकरी पकड़ो, प्रमोशन पाओ और बस स्टेबल हो जाओ। लेकिन आज की सच्चाई, वो एक जिगजैग ग्राफ की तरह है। मतलब ग्रोथ सीधी ऊपर नहीं जाती, बल्कि दाएं बाएं हर तरफ होती है। तो सवाल ये उठता है कि हम इस सीधी साधी सीढ़ी से इस टेढ़े मेढ़े रास्ते पर आ कैसे गए? असल में इंडिया का वर्कफोर्स आज एक नहीं बल्कि एक दोहरे संकट से गुजर रहा है। मतलब दो ऐसी जबरदस्त ताकतें हैं जो हर नौकरी की जड़ें हिला रही हैं, फिर चाहे वो हाई स्किल्ड जॉब हो या लो स्किल्ड। पहला संकट, और ये नाम तो सबने सुना ही होगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई। देखिए, एआई सिर्फ कोई नई टेक्नोलॉजी नहीं है। ये एक ऐसी लहर है जो हाई स्किल जॉब्स के पूरे मार्केट को मतलब पूरी तरह से बदल रही है, और इसका असर वो हर लेवल पर दिख रहा है। और ये बदलाव कोई छोटा मोटा नहीं है, ये चौंकाने वाला है। सिर्फ एआई की वजह से जो एंट्री लेवल जॉब्स होती है ना, उनमें करीब करीब 30% की गिरावट देखी गई है। इसका मतलब साफ है, जो लोग अपना करियर अभी शुरू कर रहे हैं, उनके लिए रास्ते पहले से कहीं ज्यादा मुश्किल हो गए हैं। और ये सब इतनी तेजी से हो रहा है कि यकीन करना मुश्किल है। एक अंदाजा है कि 2030 तक आज जो स्किल्स हमारे पास हैं, उनमें से 40%, जी हाँ 40% स्किल्स पुरानी पड़ जाएंगी, किसी काम की नहीं रहेंगी। मतलब जो चीज़ आज नौकरी दिला रही है, हो सकता है कल उसकी कोई वैल्यू ही ना हो। और अब ये आंकड़ा सुनिए, ये तो और भी ज्यादा सोचने पर मजबूर कर देता है। कहा जा रहा है कि 2030 में 85% जॉब्स ऐसी होंगी जिनके बारे में आज हम जानते तक नहीं, वो आज हैं ही नहीं। इससे साफ पता चलता है कि फ्यूचर कितना अनप्रिडिक्टेबल है, और लगातार कुछ नया सीखते रहना वो अब कोई ऑप्शन नहीं बल्कि जरूरत बन गया है। और अगर किसी को लगता है कि ये सिर्फ फ्रेशर्स की प्रॉब्लम है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। 2026 तक हर 5 में से एक कंपनी अपने मिडिल मैनेजमेंट को छोटा करने वाली है। जी हाँ, वही मिडिल मैनेजमेंट जो कभी कॉर्पोरेट वर्ल्ड की रीढ़ की हड्डी माना जाता था। तो ये बात तो अब साफ है कि अब सिर्फ सालों का एक्सपीरियंस भी जॉब सिक्योरिटी की गारंटी नहीं रहा। तो ये तो हुआ पहला संकट। अब बात करते हैं दूसरे संकट की, और ये है इनकम का संकट। मतलब जिन लोगों के पास नौकरी है भी, उनकी सैलरी या तो बढ़ नहीं रही है, या फिर इतनी कम है कि एक नौकरी से घर चलाना, गुजारा करना बहुत मुश्किल हो गया है। और ये सिर्फ कहने की बात नहीं है, हाल की रिपोर्ट्स भी यही कहानी बताती हैं। कई राज्यों में तो मिनिमम वेज इतना कम है कि एक नॉर्मल जिंदगी जीना भी मुश्किल है। अभी हाल ही में जो नोएडा में मजदूरों ने प्रोटेस्ट किया था, वो इसी सच्चाई का एक उदाहरण है। वहां भी कम सैलरी एक बहुत बड़ा मुद्दा था। तो एआई का खतरा और इनकम का संकट, इस दोहरे संकट के बीच में से ही एक नया रास्ता निकल रहा है। एक नया मॉडल जिसे लोग अब सिर्फ नौकरी करने के लिए नहीं, बल्कि सच में सर्वाइव करने के लिए, जीने के लिए अपना रहे हैं। और इसी को कहते हैं नया जिगजैग करियर। तो ये जिगजैग करियर है क्या? सिंपल शब्दों में ये एक ऐसा मॉडल है जहां आपकी ग्रोथ एक सीधी लाइन में ऊपर नहीं जाती, मतलब सीढ़ी की तरह नहीं, बल्कि ये कई अलग अलग दिशाओं में होती है। इसमें एक ही इंसान के पास कई तरह की स्किल्स होती हैं, और उसकी कमाई के भी कई अलग अलग जरिए होते हैं। और असल जिंदगी में ये कैसा दिखता है? अरे अपने चारों तरफ देखिए, आज एक इंजीनियर कंटेंट क्रिएटर भी बन रहा है। कॉर्पोरेट में काम करने वाला इंसान साइड में फ्रीलांस प्रोजेक्ट्स भी कर रहा है। एक टीचर, यूट्यूबर और कंसल्टेंट भी बन रहा है। यही तो है जिगजैग करियर, जो अब हर जगह एक्शन में है। और इस पूरे बदलाव को जो चीज सबसे ज्यादा हवा दे रही है, वो है गिग इकोनॉमी। एक अंदाजा है कि 2030 तक भारत में लगभग 2.5 करोड़ लोग गिग इकोनॉमी का हिस्सा होंगे। तो समझिए, ये सिर्फ एक ट्रेंड नहीं है, ये इंडिया के काम करने के तरीके में एक बहुत बड़ा, एक फंडामेंटल चेंज है। लेकिन इस गिग इकोनॉमी का एक दूसरा पहलू भी है। एक तरफ तो ये एक नया जॉब मॉडल देती है, फ्लेक्सिबिलिटी देती है, लेकिन दूसरी तरफ एक कड़वी सच्चाई ये है कि 99% गिग वर्कर्स के पास कोई सोशल सिक्योरिटी नहीं होती, और उनकी इनकम भी स्टेबल नहीं होती। मतलब आज़ादी तो मिल जाती है, पर स्टेबिलिटी की कीमत पर। तो सवाल ये है कि इस नई दुनिया में, इस नए सिस्टम में सर्वाइव करने की स्ट्रैटेजी क्या हो?
अपने करियर को फ्यूचर प्रूफ कैसे बनाया जाए। चलिए अब इसकी नए प्लेबुक को समझने की कोशिश करते हैं। सबसे बड़ा सवाल तो एआई को लेकर ही है। आखिर ये है क्या, एक खतरा या फिर एक मौका? देखिए, सच्चाई ये है कि एआई अपने आप में कोई दुश्मन नहीं है। जो लोग इसे इस्तेमाल करना सीख लेते हैं उनकी प्रोडक्टिविटी 40% तक बढ़ सकती है। लेकिन हाँ, जो लोग इसके हिसाब से खुद को नहीं बदलेंगे वो रिप्लेस हो जाएंगे। ये सीधी सी बात है। तो इस नए जमाने की जो सर्वाइवल स्ट्रैटेजी है उसके 3 मेन पिलर्स हैं। पहला, एक से ज्यादा स्किल्स डेवलप करना। दूसरा, कमाई के एक से ज्यादा रास्ते बनाना। और तीसरा और सबसे जरूरी, हमेशा हमेशा सीखते रहने के लिए तैयार रहना। मतलब आज का जो नया प्रोफेशनल है वो एक ही वक्त में इंजीनियर भी है, एनालिस्ट भी है, एक क्रिएटर भी है और एक स्ट्रैटेजिस्ट भी। एक तरह से कहें तो जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स। यही आज की नई सच्चाई है। तो अब आते हैं एक आखिरी सवाल पर, एक ऐसा सवाल जो शायद हर किसी को खुद से पूछना चाहिए। क्या किसी का भी करियर आज सच में फ्यूचर प्रूफ है? देखिए, एक बात तो बिल्कुल साफ है, भविष्य उन्हीं लोगों का है जो लगातार खुद को अपग्रेड करते रहेंगे। जो ऐसा नहीं करेंगे वो इस नए सिस्टम में धीरे धीरे चुपचाप पीछे छूट जाएंगे। दुनिया बहुत तेजी से बदल रही है। अगला बड़ा डिसरप्शन दरवाजे पर खड़ा है और वो हर करियर पर असर डालेगा। तो सवाल ये नहीं है कि बदलाव आएगा या नहीं, वो तो आएगा ही। असली सवाल ये है कि हम में से कौन उसके लिए तैयार होगा।